हेलो फ्रेंड्स, बुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट डूम इवेंट्स की। चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं। देखिए, जो डूम इवेंट्स होते हैं, जैसे किसी बटन पर या किसी डिव पर, किसी भी एलिमेंट पर अपने ऑन क्लिक, ऑन माउस एंटर, माउस की डाउन अप, इस प्रकार के कुछ भी एक्टिविटी होने पर अपने कुछ भी काम करवाना चाहते हैं या कुछ भी कोड को रन करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए इवेंट्स आते हैं। तो चलिए अपने इनको यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं ये जो H1 टैग है, इसी पे एक इवेंट लगाता हूँ। इस पर क्लिक होने पर मैं कलर चेंज करूँगा, तो मैं यहाँ ऑन क्लिक पर मैं इस पर लगा देता हूँ। तो ये क्या करेगा, एक फंक्शन को कॉल करेगा जिसका नाम मैं चेंज रख देता हूँ। देखिए, ये जो है ऑन क्लिक, ये मेरा इवेंट है। ऐसे बहुत सारे इवेंट आते हैं, ऑन लोड, ऑन अनलोड, इस और की डाउन, की अप, माउस ओवर, माउस आउट, माउस इन। ठीक है, तो अपने वन बाई वन को यूज़ करते हैं। तो मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ, फंक्शन चेंज। और इस फंक्शन के अंदर अपने क्या करेंगे, H1 को गेट कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय टैग नेम से अपने गेट कर लेते हैं। H1 टैग है, एक ही है, तो अपने इसको H1 लगा सकते हैं ऐसे। तो H1 भी पहला टैग है अपना। जैसे कि इसके बाद कोई और H1 नहीं है, तो अपने 0 नंबर को एक्सेस कर रहे हैं, तो डॉट स्टाइल डॉट कलर रेड। तो अपने चल के इसको चेक करते हैं एक बार। देखिए, इसका कलर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये हो रहा है। ये था कौन सा, ऑन क्लिक पर। ऐसे ही माउस पे लगा के देखते हैं अपने। देखो, माउस डाउन जैसे ही दबाएंगे, एंटर करेंगे उसके अंदर, माउस जैसे उसके अंदर आएगा, माउस उसके बाहर चला जाएगा उस बटन से। अपने अभी ओवर का लगाते हैं और चेक करते हैं। जैसे ही इसके ऊपर माउस जाएगा तो ये देखिए वर्क कर रहा है। इसी प्रकार अब देखिए, लीव पर नहीं काम कर रहा, सिर्फ जैसे गया था तब काम किया। अब मैं एक लीव पर लगा देता हूँ, माउस लीव। अब देखिए, जैसे ऊपर चला जाएगा कुछ नहीं होगा, जैसे ही वापस मैं इसे बाहर निकालूंगा तो ये कॉल हो चुका है। ये इवेंट है। इस प्रकार इवेंट का अपना यूज़ कर सकते हैं। तो अपने और इवेंट को यूज़ करके देखते हैं। की डाउन, की अप, वो अपने इनपुट बॉक्स पर काम करेंगे जो की से रिलेटेड है। की डाउन, की अप। अपने देखते हैं कि ये तो ये था फंक्शन को कॉल करना। इसके अलावा इसको चेंजेस किस प्रकार किए जा सकते हैं, बिना फंक्शन बनाए भी इसको चेंज किया जा सकता है कुछ इस प्रकार। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ दिस डॉट, एक चीज़ यहाँ मैं दिखा देता हूँ, कंसोल भी कर सकते हैं यहाँ, कंसोल डॉट लॉग। जैसे ही ऑन माउस, यहाँ पूरा कोड अभी लिखा नहीं है, माउस ओवर होगा तो कंसोल रन होगा। कंसोल के अंदर दिस को प्रिंट करवाते हैं। तो इसके पास अगर दिस होगा तो वो दिस का मतलब क्या होगा, ये चीज़ देख लीजिए। इसके ऊपर गया, देखो जैसे इसके ऊपर ओवर गया तो माउस के होवर होते ही कंसोल क्या है, प्रिंट करवाया। इसने प्रिंट करवाया H1 टैग को। तो इसका मतलब यहाँ दिस का मतलब ये खुद ही है। अपने अब क्या कर सकते हैं, इसी को एक्सेस करके कलर वगैरह या कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा दिस डॉट स्टाइल डॉट कलर डॉट इक्वल ग्रीन। और यहाँ मैं जो ये लिखूँगा स्ट्रिंग कोड्स, ये सिंगल वाले लगाने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि इसके बाहर डबल वाले लगे हुए हैं। तो अब चेक करते हैं, जैसे ऊपर गया तो माउस का इसका कलर जो है वो ग्रीन हो चुका है। ये था अपना इवेंट। दिस से अपने एक्सेस कर सकते हैं, दिस से अपने इसका टेक्स्ट भी बदल सकते हैं। मैं कहता हूँ कि जब भी इसके ऊपर माउस ओवर हो तो मैं इसका इनर HTML या इनर टेक्स्ट बदल रहा हूँ। इक्वल टू, मैं क्या कर दूंगा, नया टेक्स्ट एक एंटर कर दूंगा। मैं लिखूंगा आई एम इवेंट। और अब चलते हैं, जैसे इसके ऊपर होवर करता हूँ तो ये देखिए टेक्स्ट बदल चुका है, आई एम इवेंट हो चुका है। ये किस प्रकार वर्क कर रहे हैं, ये दिस से सिंगल लाइन के अंदर भी अपने इसको प्रिंट करवा सकते हैं। अब अपने एक फॉर्म टैग लेते हैं और उसके अंदर अपने इनपुट बॉक्स बनाकर उस पर कुछ अप्लाई करते हैं, की डाउन, की अप, इस प्रकार के इवेंट्स। तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ एक फॉर्म बना लेते हैं, इसके अंदर एक इनपुट बॉक्स बना लूँगा। अब मैं इस इनपुट बॉक्स पे लगाऊंगा ऑन की डाउन। जैसे की डाउन हो तो एक फंक्शन को कॉल करे। तो मैं फंक्शन नहीं, मैं यहाँ कंसोल ही कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। और उसके अंदर अपने को क्या मिल जाए, मैं कहता हूँ कि मेरे को दिस प्रिंट करवाने को मिल जाए, दिस को प्रिंट करवा दे जैसे ही इसके अंदर की डाउन हो। तो मैं यहाँ इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे इसके अंदर की दबाऊंगा, कोई भी कुछ भी लिख रहा हूँ, देखो ये इस प्रकार कॉल हो रहा है। जैसे ही कोई बटन दबाता हूँ तो ये कॉल हो रहा है। ये हो गया की डाउन। ऐसे ही की डाउन के बाद अप का एक ऑप्शन आता है। जैसे डाउन करने के बाद किसी बटन को छोड़ूंगा
देखिए जैसे ही अभी मैं छोड़ूंगा, इस बटन को मैं छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ता हूँ तो ये कॉल हो जाता है, की डाउन की अप। इसी प्रकार इनपुट का आता है, जो कि अप जैसे अपने डाउन काम करता है उसी प्रकार काम करता है। तो इसके अंदर जैसे ही वो बटन टाइप करूँगा तो ये वर्क करता जाएगा। उसी प्रकार ऑन चेंज भी काम करता है। तो अब अपने इनसे कुछ बना के देखते हैं कि मान लो कि मेरे को ये जावास्क्रिप्ट से एक ऐसा इनपुट बॉक्स बनाना है जिसके अंदर मैं स्मॉल कैरेक्टर लिख ही ना सकूं, और ऐसा भी बना सकता हूं कि इसके अंदर मैं कैपिटल ना लिख पाऊं। अगर कोई कैपिटल टाइप कर रहा है बिना कैप्स लॉक के या कैप्स लॉक ऑन करके, तो उसको ऑटोमेटिकली लोअर या अपर केस में कैसे कन्वर्ट करता जाएगा, तो वो बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक फंक्शन को कॉल करवा देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ अपर केस चेंज। यहाँ इसके बाहर स्क्रिप्ट में चल के इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। अब अपने को क्या करना है, जैसे ही इसके ऊपर इनपुट होगा तो अपने इसको साथ के साथ एक दिस भेज देते हैं, जिसका मतलब ये खुद चला जाएगा। ई में स्टोर करवा लेते हैं। अब क्या करना है अपने को, ई डॉट वैल्यू के अंदर क्या स्टोर करवा दो। मैं यहाँ एक खुद भी एक मैसेज स्टोर करवा रहा हूँ, ये वाला। जैसे ही कॉल होगा तो एक वैल्यू के अंदर क्या सेट हो जाएगा, ई क्या है अपना ये वाला इनपुट बॉक्स। इसको दिस की मदद से अपनों किस कॉल कर दिवा दी है यहाँ, और यहाँ ई आ चुका है क्या, ये पूरा बॉक्स ही। इसकी जो वैल्यू है क्या कर रहे हैं अपने, उसके अंदर ये स्टोर करवा रहे हैं। फिलहाल अपना इतना करके देखते हैं कि ये वर्किंग में है। मैं जैसे इसके अंदर कुछ टाइप करता हूँ तो ये देखिए अपने आप ये वैल्यू आ रही है, जो वहाँ से मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो यही आएगा। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, हटाने के बाद भी देखो जैसे ही हटा रहा हूँ फिर ये आ रहा है, क्योंकि वो बार बार कॉल हो रहा है। अब अपने को ये नहीं करना, अपने को क्या करना है, कुछ भी टाइप करूँ तो वो अपर केस में बदल जाए। उसके लिए अपने को क्या करना है, अब इवेंट डॉट वैल्यू डॉट टू अपर केस। देखिए अब मैं चेक करता हूँ, जैसे ही मैंने बिना कैप्स लॉक के इसको लिखने की कोशिश की तो ये लिखा जा रहा है। अगर मैं कैप्स लॉक ऑन कर रहा हूँ फिर भी ये चीज़ को कैपिटल में ही टाइप करना है। अगर मैं इसको लोअर केस में रखना चाहता हूँ कि चाहे मैं अपर केस लिखूँ चाहे लोअर केस लिखूँ, तो ऑटोमेटिकली वो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दे। तो मेरे को यहाँ लोअर लिखना है। देखिए मैंने कैप्स लॉक ऑन भी कर रखा है, फिर भी स्मॉल में लिख रहा है। अगर ऑफ करता हूँ तो भी ये स्मॉल में लिख रहा है। तो इस प्रकार अपने इस फंक्शन को बना सकते हैं कि किसके अंदर कोई इनपुट बॉक्स है उसके अंदर कोई भी अक्षर टाइप करे वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाए। तो इस प्रकार के अपने फंक्शन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ और भी फंक्शन अगर अप्लाई करना हो तो वो भी कर सकते हैं अपने। जैसे कि अपने दो इनपुट बॉक्स लेते हैं, जैसे एक क्लियर है, एक और इनपुट बॉक्स ले लेते हैं। अब यहाँ दिस भेजने की अपने को ज़रूरत नहीं है। और अब अपने क्या करते हैं, इन दोनों में कुछ भी डेटा टाइप हो तो वो क्या करे, यहाँ एक जो ये ऊपर H1 टैग ले रखा है, इसके नीचे एक और टैग ले लेते हैं, P टैग ले लेते हैं अपने। इसको आईडी दे देते हैं और इनको भी आईडी दे देते हैं ताकि मैंने इनको एक्सेस कर पाएँ। एक इनपुट 1 एक इनपुट 2 ले लिया मैंने। अब मेरे को क्या करना है, जैसे ही ये कॉल हो, ये फंक्शन कॉल हो, तो मैं इन दोनों को कैलकुलेशन करके ये डेमो वाली आईडी में शो करवाऊँगा। तो मैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट डेमो को गेट कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इनर HTML करूँगा इसका इक्वल किस चीज़ का, मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो इनपुट 1 है उसकी जो वैल्यू है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसके आगे लिखता हूँ जो वैल्यू है वो प्लस हो जाए इनपुट वैल्यू के दो वाले की, दोनों की प्लस होकर किस में शो हो जाए, अपने जो अपना डेमो वाला एलिमेंट है उसके अंदर। वापस से देख लीजिए यहाँ इस लाइन में हो क्या रहा है, एक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय डेमो जो अपनों ने गेट किया है उसके अंदर इक्वल करवा रहे हैं, मतलब कि उसके अंदर डेटा स्टोर करवा रहे हैं डेमो वाले के अंदर। ये इसके अंदर क्या डेटा स्टोर करवा रहे हैं, अपने करवा रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनपुट 1, उसकी वैल्यू गेट की, और एक वैल्यू यहाँ गेट की किसकी, इनपुट 2 की, और दोनों की वैल्यू को आपस में क्या किया जा रहा है प्लस, और कहाँ स्टोर किया जा रहा है इसके अंदर। तो इस प्रकार अपने इसको स्टोर करवा सकते हैं। अब यहाँ मैं कुछ भी लिखता जाऊँगा वो वहाँ शो होता जाएगा। जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ राम, अभी चेक करते हैं। मैं जैसे यहाँ डेमो लिखा इसके आगे लिख देता हूँ टेस्टिंग
तो वहाँ देखिए ऑटोमेटिकली शो होता जा रहा है। दोनों जो टेक्स्ट का जिस प्रकार मैं लिखता जाऊँगा वहाँ शो होता जाएगा। मैं यहाँ नंबर लिखता हूँ, इसके अंदर भी कुछ नंबर लिखता हूँ तो वो भी आगे जुड़ते जा रहे हैं देखो। तो यहाँ अगर इसको टाइप करूँगा तो ये देखिए, इसको हटा दूंगा तो वो भी हट जाएंगे। ये लाइव टेस्टिंग चल रही है, लाइव इसके अंदर कैलकुलेशन हो रही है डेटा की। वहाँ इनपुट के अंदर जो डेटा है वो लाइव चेंज हो रहा है। जैसे ही मैं यहाँ एक कोई नाम टाइप करता हूँ, जैसे राम लिखता हूँ, तो वहाँ देखिए ऊपर भी चेंज हो रहा है। कोई भी इसमें से एक करैक्टर रिमूव करूँगा तो वहाँ से तुरंत रिमूव हो जाएगा। ये जो है अपने इस प्रकार का काम भी कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से। ठीक है गाइस, ट्राई करो और भी इस प्रकार के कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।